Hello student, today we are going to study electrical properties, that is conduction in metals. We know that solids are broadly classified into the three types: insulator, semiconductor and conductors. Conductors conduct electricity in the range 10 to the power 4 to the 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse. Semiconductor conduct in electricity in the range 10 to the power minus 6 to the 10 to the power 4 ohm inverse meter inverse. And insulator which conduct electricity in a very less amount, negligible amount, that is 10 to the power minus 20 to the 10 to the power minus 10 ohm inverse meter inverse. सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स: इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स एंड मेटेलिक कंडक्टर. यहाँ पे हमें ध्यान देना है किसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और मेटेलिक कंडक्टर्स. हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो भी वायर कनेक्टेड है वो वायर बनी है मेटल से, एंड दैट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, there is only migration of movement of electron, but in electrolytic conductors there is migration of cation and anion, Na plus or Cl minus. The negatively charged species migrated toward the positively charged electrode and positively charged species migrated toward the negatively charged electrode. तो यहाँ पे हमें समझना है, यहाँ पे conduction of electricity due to the migration of ion, here conduction of electricity due to the migration of electron. ये दोनों में डिफरेंस है. ये डायग्राम के मदद से हम आगे समझते हैं. यहाँ पे हमें देखना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में कंडक्शन में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में यहाँ पे आपको डायग्राम में दिया है एनोड और यहाँ पे है कैथोड. अगर कैथोड के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो अल्टीमेटली एनोड के ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज. एनोड के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिवली चार्ज स्पेसिस, ये निगेटिव चार्ज स्पेसिस समझ लेते हैं. अगर इसके ये सोल्यूशन अगर NaCl का सोल्यूशन है, इस NaCl के सोल्यूशन में ये निगेटिव चार्ज जो स्पेसिस है वो होगी Cl माइनस, एंड दैट निगेटिव चार्ज स्पेसिस माइग्रेट टुवर्ड द एनोड. ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है वो जो आयन है वो है कैटायन, वो होगा Na प्लस, इट इज़ Na प्लस. तो हमें यहाँ से समझता है कि पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस माइग्रेटेड टुवर्ड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस दैट इज एनायन माइग्रेटेड टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. मतलब हमें यहाँ पे समझना है हियर इन दिस एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आयन. यहाँ पे हमें ध्यान देना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आयन्स. जब आयन्स फ्लो होंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ये हमें ध्यान देना है यहाँ पे. नेक्स्ट इज मेटालिक कंडक्टर का द सेकंड पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में मान लेते हैं कि ये एक वायर है. जब हम इसे अब करंट सप्लाई करते फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड, पोटेंशियल डिफरेंस जब यहाँ पे अप्लाइड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड. दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूनिडायरेक्शनल. तो हमें समझना है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में यहाँ पे आयन फ्लो नहीं होते, यहाँ पे कैटायन एनायन तो रहते नहीं, कैटायन रहते, कैटायन फ्लो नहीं होते, सिर्फ फ्लो होती तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते. तो हम इसे यहाँ पे कह सकते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर: मेटालिक कंडक्टर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दी है, हम इसको रिकॉल कर लेते. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? व्हाट इज मीन बाय द term
इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये हमें आगे पढ़ना है। सॉलिड शो वेरी वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अकॉर्डिंगली सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सबसे पहला पार्ट देखते हैं हम, कंडक्टर किसे कहते हैं। कंडक्टर की हमने रेंज देखी थी। कंडक्टर इनमें कंडक्टर सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज 10⁴ to the 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आर कॉल कंडक्टर। इस रेंज में अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो हम उसे कंडक्टर कह सकते हैं। मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड मीन्स अगर पानी के अंदर हम NaCl को डिजोल्व करते हो तो Na+ और Cl- आयंस मिलते। तो हमें यहाँ पे समझना है इलेक्ट्रोलाइट मतलब दो सब्सटेंसेज विच डिजोल्व इन वाटर कैन फॉर्म आयंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मेटल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। सॉल्ट सॉल्यूशन के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है और मेटल वायर के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो ये दोनों भी कौन है, कंडक्टर्स। तो मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमें नोट करना है मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स while the electrolytes means NaCl example conduct electricity by the movement of ions। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मोमेंट ऑफ आयन है और मेटल्स के अंदर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह हमें ध्यान देना है। सेकंड पार्ट इज इंसुलेटर। तो सॉलिड हैविंग द लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऐसे सॉलिड उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी लो है। यहाँ पे रेंज दी है 10⁻20 to 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आर कॉल इंसुलेटर। मोस्ट नॉन मेटल्स, हमने देखा था कि कंडक्टर कौन थे, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे नॉन कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है, नॉन मेटल्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, दीज आर द इंसुलेटर विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हम ऐसा भी कह सकते हैं। थर्ड पार्ट इज सेमीकंडक्टर। सॉलिड हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁶ to the 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये रेंज जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर की हमें ध्यान में रखनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। दिस रेंज इज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो मेटोलाइट्स लाइक सिलिकॉन, मेटोलाइट्स किसे कहते हैं, मेटोलाइट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर लाई बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं जो एलिमेंट कुछ प्रॉपर्टी मेटल के भी दिखाते हैं और कुछ नॉन मेटल के भी दिखाते थे, उसे हम मेटोलाइट कहते हैं। और मेटोलाइट में जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम बिलोंग टू दिस कैटेगरी विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय applying some conditions. Therefore such a type of element that is silicon and germanium is called as semiconductors. इस पॉइंट में हमें और भी दो पॉइंट स्टडी करनी है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अलावा वन मोर पॉइंट इज देयर दैट इज बैंड थ्योरी एंड बैंड गैप। तो बैंड थ्योरी किसे कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड आर एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में नॉन मेटल्स और मेटलॉइड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन की गई है। अ बैंड इज मेड अप ऑफ क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो ये आपको समझना है, व्हाट इज बैंड। बैंड इज मेड अप ऑफ क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। हमें एनर्जी लेवल अगर पता है, जैसे कि हम ये अब्बो प्रिंसिपल्स की मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 4p6। ये जो अब्बो प्रिंसिपल के मदद से हमने इलेक्ट्रॉन क्लासीफाई किया, इसमें से हम डिफरेंशिएट करके एनर्जी लेवल बना सकते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। तो हमें यहाँ पे ये समझना है, बैंड इज मेड अप ऑफ क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। बैंड फॉर्मेशन कैन बी कोरिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे ध्यान में देना है, बैंड फॉर्मेशन को किससे कोरिलेट किया है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, बाय द इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे तैयार होते हैं? इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बैंड भी वैसे ही तैयार होता है, एनर्जी लेवल्स डिफरेंट टाइप्स के कंबाइन हो जाएगी तब बैंड फॉर्मेशन होगा। तो आगे देखते हैं हम, हाउ मैनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम के बाद जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, आग में ध्यान में रखते हैं। व्हाट इज मेटेलिक बैंड? नेक्स्ट पॉइंट में इसे पढ़ते हैं, व्हाट इज मेटेलिक बैंड। ये सोडियम है, एक सोडियम है, यहाँ पे एक सिंगल बैंड दिखता है हमें। Na4 है तो 4 बैंड देखेंगे हमें यहाँ पे। और इसके अंदर क्लासिफिकेशन हो गया है 2 टाइप्स में, रेड टाइप का एक जो पार्ट है और ब्लू टाइप का पार्ट है। ब्लू टाइप का पार्ट्स मतलब वैलेंस बैंड, देयर इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन अ पेयर। यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड है, ये बैंड एक तो एम्प्टी होंगे और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन बैंड को हम देखते हैं, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड दैट इज कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज द कंडक्शन बैंड। जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड की हमें एनर्जी देखनी है, तो एनर्जी जो है कंडक्शन बैंड की वो है हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज द कंडक्शन बैंड। इट इज़ फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। और ये कंडक्शन बैंड कैसे तैयार होती है? इंटरेक्शन ऑफ आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ क्लोजली स्पेस एटम इन अ सॉलिड। इंटरेक्शन ऑफ आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, ये पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ पे। कंडक्शन बैंड मे बी पार्शियली ऑक्यूपाइड और वैकेंट, ये ध्यान में रखना है। कंडक्शन बैंड की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक तो इसमें हाफ इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं तो ये कम्प्लीटली वैकेंट होगा, ये हमें समझना है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्शन बैंड आर मोबाइल एंड डीलोकलाइज ओवर द एंटायर सॉलिड। इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में वो क्या करते हैं? मोबाइल है और डीलोकलाइज करते हैं ओवर द एंटायर सॉलिड। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दैट मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। They conduct electricity when electrical potential is applied due to the presence of free electron. दे मतलब कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन द कंडक्शन बैंड। हमें ध्यान में रखना है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा है, वैलेंस बैंड की एनर्जी कम है। द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड आर नॉट फ्री। ध्यान में रखना, हमें यहाँ पे नोट करना है, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड्स आर नॉट फ्री टू मूव, और नॉट फ्री टू मूव, दे आर टाइटली बाउंड। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो लूज रहते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड है, नॉट फ्री टू मूव। ये हमें ध्यान में रखना है। ये होगा बैंड का एक्सप्लेनेशन। अभी हमने देखना बैंड गैप। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप। आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी होगी। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप। तो आगे के डायग्राम के मदद से हम इसे अच्छे से समझेंगे। द साइज ऑफ द बैंड गैप डिसाइड द वेदर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन बी प्रोमोटेड टू द वैलेंस वैकेंट कंडक्शन बैंड। नोट करते हैं यहाँ पे, साइज ऑफ द बैंड गैप, गैप स्मॉल है, गैप लार्ज है, इसके ऊपर डिसाइड होगा वेदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वीबी वैलेंस बैंड कैन बी प्रोमोटेड टू द वैकेंट कंडक्शन बैंड। मतलब कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी, वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी बैंड से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी बैंड में जंप करता है कि नहीं करता है, ये डिपेंड करता है गैप के ऊपर। गैप अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा, गैप अगर ज़्यादा है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप। वैलेंस बैंड टू वैकेंट कंडक्शन बैंड बाय थर्मल एनर्जी, यहाँ पे दिया हमें। यहाँ पे एक वन मोर पॉइंट हमें यहाँ पे नोट करना है, साइज ऑफ द बैंड गैप डिसाइड वेदर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन बी प्रोमोटेड टू वैकेंट कंडक्शन बैंड और
नॉट व्हेन बैंड गैप इज टू लार्ज टू प्रोमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द वैकेंट कंडक्शन बैंड बाय थर्मल एनर्जी। इतनी ज़्यादा गैप है कि हीट प्रोवाइड करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते, बैंड गैप अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड फॉरबिडन जोन, तब हम उसे कहते हैं फॉरबिडन जोन। व्हेन द बैंड गैप इज स्मॉल, when the band gap is small, electron from higher energy level in valence band can promote it to the conduction band, the absorption of energy। यहाँ पे ही एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, एनर्जी कौन से फॉर्म में, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है बैंड गैप भी एक मेन फैक्टर है। बैंड गैप अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, अगर गैप ज़्यादा है दोनों इसमें इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम VB टू CB, दैट इज़ फॉरबिडन जोन। डायग्राम की मदद से हमें समझना है। ये कंडक्टेंस देयर इज़ नो गैप, नो एनर्जी गैप, इजी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। यहाँ पे वेरी लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम VB टू CB, वेरी लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम VB टू CB, देयर इज़ नो गैप कंडक्शन बैंड। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने में ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, ये हमें समझना है। तो इस तरह के अगर सब्सटेंस है तो उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑल एटम इन मेटलिक क्रिस्टल ऑक्यूपाई कंडक्शन बैंड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज मेटल इज लार्ज। ध्यान में रखना हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड मेटल्स इज लार्ज, हेंस द मेटल आर गुड कंडक्टर। ये हमें पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ पे किताब में हमें दिया है, यहाँ पे ओवरलैप हो रही, हमें इतना यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं p ऑर्बिटल, हायर एनर्जी, और नीचे का जो ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, दैट इज़ लोअर एनर्जी। ये दोनों एनर्जी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, हम अगर इसे कहते हैं VB। ये अगर वैलेंस बैंड है तो ऊपर का होगा कंडक्शन बैंड। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं और यहाँ पे गैप नहीं है, हमें ये नोट करना है, यहाँ पे गैप नहीं है, देयर इज़ नो गैप। तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नेक्स्ट इज द इंसुलेटर। इंसुलेटर में हमें देखना है, इस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन जोन। हमने जैसे कि पहले ही देखा है फॉरबिडन जोन, ये है हमारा VB वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और इसके अंदर जो गैप है बहुत ज़्यादा है, इसको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगेगी कि, और यहाँ पे गैप इतनी ज़्यादा है, हमने जितनी भी एनर्जी भी यहाँ पे प्रोवाइड की वैलेंस बैंड में, मतलब ग्राउंड स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जम्प फ्रॉम VB टू CB। ये जो गैप है, इस गैप को हम आप कहेंगे फॉरबिडन जोन। तो हमें ध्यान में रखना है, अगर गैप ज़्यादा है तो हम इस टाइप के सब्सटेंस को हम कह सकते हैं इंसुलेटर। हमारी किताब में भी दिया है इंसुलेटर का डायग्राम टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे हम देख पाते हैं वेरी लार्ज गैप, दैट इज फॉरबिडन जोन। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर आर सेपरेटेड बाय लार्ज एनर्जी गैप, are separated by large energy gap called forbidden zone। क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंट आपको नोट करना है। थर्मल एनर्जी इज इनसफिशिएंट टू प्रोमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे हमने जो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो इनसफिशिएंट रहती है, ये हमें यहाँ पे समझना है। एज अ रिजल्ट द कंडक्शन बैंड रिमेन वैकेंट। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुँच ही नहीं पाते, इतनी ज़्यादा गैप है, वो रहेगी वैकेंट। तो इलेक्ट्रॉन पहुँचा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो उसे कहेंगे इंसुलेटर। थर्ड पार्ट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हमें यहाँ पे नोट करना है, ध्यान में रखना है, यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप है वेरी लेस है, तो इलेक्ट्रॉन कैन जम्प फ्रॉम VB टू CB बाय प्रोवाइडिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं हम।
ये डायग्राम से हमें पता चलता है। यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन तो जंप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो रूम टेम्परेचर है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम VB टू CB, ये हमें ध्यान में रखना है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट मेटल्स एंड मेटल, बराबर है। सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है मेटल और इंसुलेटर के बीच में, लाइक इंसुलेटर वैलेंस बैंड इन द सेमीकंडक्टर इज कम्प्लीटली फिल्ड, इसके अंदर जो वैलेंस बैंड है दिस इज अ कम्प्लीटली फिल्ड, ये हमें देखना है। एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, जो ऊपर का बैंड है टोटली एम्प्टी है। हाउएवर द एनर्जी गैप बिटवीन द टू बैंड्स आर स्मॉलर दैन द इंसुलेटर, यहाँ पे जो गैप है लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी इंसुलेटर में है, ये हमें यहाँ पे समझना है। द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। इट कंडक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें से आपको ध्यान में रखना है सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करता है by providing the small amount of energy and which become a conductor of electricity. Such a pure semiconductor material which has very low but finite electrical conductivity is called intrinsic semiconductor. तो इसके दो टाइप है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ये जो पार्ट है हमें नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड extrinsic semiconductor. These two types of semiconductor we are going to discuss in our next lecture. Thank you.